गाइस वेलकम बैक टू SGC व्लॉग्स। तो हमने मालदीव सीरीज के 2 व्लॉग्स ऑलरेडी डाल दिए और वहां पे आप लोगों के इतने सारे भर भर के कमेंट्स आए कि भैया आप इतने सस्ते में कैसे घूम लिए, क्या फ्लाइट रही, कहां पे आप रुके, सारी चीजें हमें डिटेल में बताइए। तो हम ये एक स्पेशल वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम सारी चीजों के बारे में डिटेल में बताने वाले हैं कि फ्लाइट आपको कितने की पड़ने वाली है, अकोमोडेशन कितने का पड़ने वाला है, अगर खाना वाना आपको खाना है तो वो सब चीजें आपको कितने का पड़ने वाला है। वैसे मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो ट्रिप था वो 30,000 पर पर्सन के हिसाब से हमने करा था। तो आज की वीडियो में वही हम शेयर करने वाले हैं कि कैसे आप भी सस्ते में मालदीव्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं फ्लाइट्स की। तो फ्लाइट आपको मिल जाएगी सारी मेजर सिटी से, आपको डायरेक्ट मालदीव्स की फ्लाइट मिल जाएगी। चाहे फिर आप दिल्ली से है, मुंबई से, कोलकाता से, चेन्नई से, कहीं से भी आप जा रहे हैं तो वहां से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी। अगर आप थोड़ा सा एडवांस में प्लान करते हैं तो आपको रिटर्न फ्लाइट टिकट 15,000 रुपए की मिल जाएगी पर पर्सन। सो लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसपोर्टेशन। आप लैंड तो हो गए हैं, महाखुशी तक कैसे पहुंचे ये हमें पता नहीं था, तो हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन ली तो हमें पता चला 2 रास्ते हैं वहां जाने के। एक है फेरी, दूसरा है स्पीड बोट। सो इन दोनों में डिफरेंस था तो सिर्फ प्राइस का था और टाइमिंग का था। तो हम लोगों ने चूज किया कि हम लोग फेरी से जाएंगे क्योंकि फेरी का प्राइस बहुत ही कम था। तो कितना प्राइस था फेरी का? फेरी आपको माफुशी आइलैंड सिर्फ $2.5 में ले जाती और स्पीड बोट लेती पूरे $25। ओह माय गॉड। तो हम लोगों को बहुत ही ज्यादा डिफरेंस लगा क्योंकि बहुत ही एक 100-200 का होता है तो इंसान सोचता भी, यहाँ तो पूरा मतलब $25 और $2.5 का डिफरेंस था। सो हम लोगों ने चूज किया कि हम फेरी से ही आगे जाएंगे। सो फेरी से महाफुशी जाने का थोड़ा सा अलग रूट है जो कि क्या है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा बन जाता है। ऐसा करना होता है कि आपको एयरपोर्ट से निकलने के बाद माले सिटी तक एक फेरी लेनी होगी जो कि आपको एयरपोर्ट के एकदम सामने ही है, बाहर ही होती है। उसके लिए आपको $1 पे करना है। माले सिटी पहुंचने के बाद वहां पे आपको अपनी फेरी को चेंज करना होगा, वहां से आपको लगेंगे $1.5 और वो फेरी डायरेक्ट आपको ले जाएगी माफुशी आइलैंड। और मैं आपको बता दूं कि उसका स्पेसिफिक टाइम रहता है फेरी का। वो फेरी चलती है 3 बजे, शाम को 3 बजे लास्ट फेरी होती है। सो उसी के हिसाब से आप अपनी फ्लाइट की टाइमिंग रखिएगा। बहुत अगर आपको बजट ट्रिप करना है तो आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझना होगा, तभी आप बजट ट्रिप कर पाएंगे, वरना आप भी 2-3 लाख रुपए में घूम आइए। हम लोग तो 1 लाख के अंदर पूरा घूम चुके हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक। लेकिन उससे पहले टाइमिंग का भी थोड़ा सा फर्क रहता है ना स्पीड बोट और फेरी में। अगर आप स्पीड बोट लेते हैं तो वो माफुशी पे आपको डायरेक्ट 1 घंटे में पहुंचा देगी और फेरी आपको लेने वाली है 40 मिनट ज्यादा और वो आपको पहुंचाने वाली है 1 घंटा 40 मिनट में। वैसे मैं बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में हम जिस आइलैंड की बात कर रहे हैं वो माफुशी आइलैंड है, वहीं पे हमने स्टे किया था और जो भी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं वो माफुशी आइलैंड की देने वाले हैं। वहां पे रुकने का ये फायदा है कि वो एक पब्लिक आइलैंड है, यानी कि वहां पे लोकल्स भी रहते हैं तो वहां पे थोड़ा सस्ता पड़ता है। अगर आप लोग चाहते हैं प्राइवेटली कहीं रुकना तो वहां पे अलग अलग आइलैंड भी हैं, बहुत सारे आइलैंड हैं और वहां बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। कम से कम 40,000 रुपए पर नाइट में वहाँ होटल्स मिलते हैं। सो हम लोगों का तो बहुत ही कम था क्योंकि हम लोगों को बजट ट्रिप करना था। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट पॉइंट जो कि है हम लोगों ने वहां जाके सिम का क्या किया भाई। क्योंकि यार वहां जा रहे हैं तो रील्स वगैरह तो डालनी पड़ेगी और सिम की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। और सिम पे हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छी ट्रिक यूज करी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वहां पे हर जगह आपको वाईफाई मिल जाएगा। किसी रेस्टोरेंट में आप जा रहे हैं, होटल में जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे आपको वाईफाई मिल जाएगा, तो आपको सिम की इतनी ज्यादा नीड नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आपको फिर भी सिम चाहिए तो एयरपोर्ट पे आपको एक कियोस्क मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, हम लोगों ने देखा वहां पर, बहुत मजा आ गया। देखिए वहां पे एक ऐसा ही मशीन था जहाँ पे हम लोगों को लिखा था फ्री, ATM टाइप का था। वहां पे लिखा था फ्री सिम। जहाँ पे फ्री देखा मैं तो घुस गई, मैंने कहा भैया फ्री सिम है क्या है देखते हैं। तो हम लोगों ने उसमें बहुत ही छोटा सा एक प्रोसेस था वो किया, पासपोर्ट अपना स्कैन किया और हम लोगों को मिल गए एक अलग अलग आईडी पे 2 सिम। और उस सिम में ऑलरेडी डेटा था जो कि था 50 GB आई थी। नहीं, एक सिम में उसमें 500 MB डेटा आता है, तो दोनों के पास हमारे पास 500 करके 1 GB डेटा हो गया, जिसको हमने इमरजेंसी में यूज करा। और जहां पे पब्लिक वाईफाई था वहां पे हमने वाईफाई का यूज करा। और सिम के जो पैसे थे वो $40-50 थे, तो वो चीजें भी हमने बचा लिए यार। $40-50 का कौन सिम खरीदेगा? 3-4 हजार रुपए को होते हैं, तो वो भी हमने बचाए थे इस ट्रिप पे। और आप भी इस चीज को यूज कर सकते हो। प्रो टिप ये रहेगी जितने भी आप लोग जा रहे हैं सब अपनी आईडी पे एक सिम ले लो,
तो 500 MB एक सिम पे डेटा मिल जाएगा। सो अगर आप 4 लोग जा रहे हैं तब भी 500 करके 2 GB डेटा आपके पास हो जाएगा, वो भी इमरजेंसी के लिए। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है फूड। खाने का हमने क्या किया? क्या किया? खाने का भी बहुत ज्यादा खर्च होता है। अगर हम आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं तो खाना बहुत एक्सपेंसिव होता है और वो जो इंडियन टेस्ट है वो नहीं मिल पाता है, तो उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? बहुत ही मस्त सॉल्यूशन निकाला। हम लेके गए थे रेडी टू ईट वाला फूड, क्योंकि हमने वहां पे 4-5 दिन जितने दिन रुके हम लोग पूरा हिसाब से लेके गए थे और हम लोगों ने वही खाया। हालांकि पूरे दिन हम लोगों ने कई बार बाहर का भी ट्राई किया, लेकिन एक तो वो एक्सपेंसिव भी बहुत था और टेस्ट तो बिल्कुल बकवास था। मुझे तो कहीं भी इंडिया के अलावा किसी का टेस्ट पसंद नहीं आता। लेट्स टॉक अबाउट नया खर्चा जो होता है एक्टिविटी का। वहां पे अगर आप जा रहे हैं तो एक्टिविटी करना डेफिनेटली बनता है। बिना एक्टिविटी के आपका ट्रिप पूरा नहीं होने वाला है। क्या फायदा है फिर जाने का? तो एक्टिविटी में आप डिफरेंट एक्टिविटीज कर सकते हैं। हमने कौन कौन सी करी थी? हमने दो दिन एक्टिविटी करी थी। पहले दिन क्या करा? हमने एक पैकेज लिया था स्नॉर्कलिंग का और एक था हमारा एडवेंचर जो वाला था, जिसमें हमारा पैरासेलिंग थी, जेट स्की थी और उसके बाद हमारी फन ट्यूब थी और कायाकिंग थी। तो 4 एक्टिविटी इसमें थी और एक हमारा स्नॉर्कलिंग का अलग पैकेज था। तो पहले दिन हमने एक्टिविटी वाला पैकेज लिया। इसमें हमें पड़ा था $120 पर कपल, मतलब दोनों का $120। तो $60 पर पर्सन लेके चलते हैं तो $60 पर पर्सन में आपकी सारी एक्टिविटी हो जाएगी। और यहाँ पे ड्रोन शॉट्स भी इंक्लूडेड थे, तो आप देख सकते हैं कितने मस्त मस्त हमारे ड्रोन शॉट्स आए। तो सारी एक्टिविटी हमारी $60 पर पर्सन में होगी। उसके बाद फिर हम गए अगले दिन स्नॉर्कलिंग के लिए, तो वहां पे कितना था? $30 आई थी। $30 पर पर्सन में हमारी स्नॉर्कलिंग भी होगी। उन्होंने हमें 3 पॉइंट पे स्नॉर्कलिंग कराई थी, अलग अलग डिफरेंट वहां पे लंच भी इंक्लूड था। टर्टल्स वगैरह हमने देखे, तो बहुत मस्त एक्सपीरियंस था। लंच था, उसके बाद फिर वो वापस उन्होंने हमें छोड़ दिया था। तो एक्टिविटी वगैरह भी आप जरूर करिएगा। नेक्स्ट एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, अगर आपके पास एक्स्ट्रा डेज है तो उसी के पास गुली आइलैंड भी एक जगह है जिसपे आप जा सकते हैं। डे ट्रिप आप वहां पे लगा सकते हैं, सुबह को निकलिए शाम को वापस आ सकते हैं। वो भी आइलैंड बहुत अच्छा है। तो उस पे जाने के लिए आपको फेरी लेनी पड़ेगी और फेरी सुबह को 7:30 बजे निकलती है माफुशी आइलैंड से। सुबह 7:30 बजे आप फेरी से जाइए गुली आइलैंड और वापस जो आती है वो 3:30-4 बजे के आसपास गुली आइलैंड से चलती है और वो माफुशी लेके आपको छोड़ देगी। प्राइस होगा सिर्फ $1 एक तरफ का, मतलब दोनों आने जाने का $2 में आप गुली आइलैंड को भी एक्सप्लोर कर लो। कितना सही है। हम लोगों को माइंड में नहीं आया ये, क्योंकि स्पीड बोट का तो वहाँ इतना खर्चा है, मतलब समझे वो उसी से ही कमा रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, हमें पता नहीं था वहां भी फेरी जाती है। हालांकि हमें पता था, हमने सोचा नहीं। तो अगर आप जा रहे हैं तो आप ये पॉइंट जरूर करिएगा, मतलब यहाँ जरूर जाएगा। गुली आइलैंड पे भी एक और आइलैंड आप लोग एक्सप्लोर कर लेंगे, जो कि हम नहीं कर पाए थे अनफॉर्चुनेटली। अगला पॉइंट आता है होटल का। होटल जो सबसे ज्यादा पूछा गया था कि होटल कितने का था, मुझसे बहुत लोगों ने पूछा, क्योंकि वहां पे बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होटल्स होते हैं। हम लोगों ने भी कम से कम 3-4 दिन एक्सप्लोर किया होटल, तब जाके हमें महाफुशी पे एक बजट में और व्यू वाला होटल मिला। हाँ, क्योंकि अगर आप मालदीव जा रहे हैं तो थोड़ा व्यू वाला होटल तो लेना बनता है यार, क्योंकि थोड़ा सा रील्स वगैरह अच्छी बन जाती है उसमें। तो होटल का हम पकड़ के चलते हैं। हमने जो होटल लिया था आप देख सकते हैं इस टाइप का हमारी बालकनी से व्यू था, तो व्यू काफी अच्छा था। तो इसका प्राइस हमें पड़ा था 8,000 पर नाइट पर कपल। तो अगर पर पर्सन की बात करें तो 4,000 रुपए पर पर्सन पर नाइट आपका होटल भी हो जाएगा। सो अगर आप 3 नाइट रुक रहे हैं तो 12,000 पर पर्सन आपका होटल का खर्च हो जाएगा। और अगर आप इससे अच्छे होटल में रुकना चाहते हैं तो फिर आपका बजट बढ़ते ही चला जाएगा, क्योंकि आगे तो कोई लिमिट है ही नहीं। तो और अगर और भी अच्छे होटल में अगर आप रुकेंगे तो उनकी और भी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि आप उन्हीं की स्पीड बोट से आना जाना करें, ट्रैवल करें, जिसका बहुत ज्यादा ही चार्ज होता है, $24-25। और यहाँ हम $1 में फेरी से यहाँ आ गए, तो काफी डिफरेंस है। तो मैं तो सजेस्ट यही करूंगी कि अगर आपको बजट ट्रिप करना है तो आप ऐसे ही होटल में रुके। और हाँ, अगर आपको ये है कि भाई लग्जरियस करना है तो आप लोग और भी ऑप्शन। और हम जो रुके थे वो सनराइज बीच एंड स्पा होटल का नाम था। तो उसके बाद अगर मालदीव आ रहे हैं तो शॉपिंग भी बनती है यार, थोड़ी सी पर्सनल शॉपिंग, जो कि बहुत महंगी पड़ी, महंगी होती है, बट फिर भी कुछ ना कुछ रख लेते हैं। तो पर पर्सन 2,000 रुपए की शॉपिंग भी रख लेते हैं। अगर एक बंदा शॉपिंग कर रहा है तो 2,000 रुपए की वो चीजें भी खरीद लेते हैं। तो 2,000 शॉपिंग का यहाँ पे बजट रख लेते हैं। एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी फूड में, जो अगर आपको रेडी टू ईट फूड नहीं खाना है और आपका बजट थोड़ा सा आप ऊपर कर सकते हैं, लाइक 4-5 हजार 6,000, तो आप वहाँ का फूड भी इंजॉय कर सकते हैं, जो कि
अराउंड 1500 या 1000 में हम दोनों ने खा लिया पेट भर के, जिसमें बर्गर और पिज्जा वगैरह मिलता है हम लोगों को। नहीं, 2000 रुपए में बिल आया था हमारा। 2000 पर, हाँ। सो 2000 में हमारा वहाँ दोनों का बिल आया था, 1000 पर पर्सन आप कंसीडर, जिसमें हमने खूब पेट भर के खा लिया था, जिसमें बर्गर, पिज्जा, कोकोनट वाटर और भी 1-2 पानी की बोतल, ये सब था। बहुत ही टेस्टी था, मुझे वो बर्गर पिज्जा बहुत अच्छा लगा। और फूड हम लोगों ने ट्राई नहीं किया क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा प्राइस था। ओनली 700 का सिर्फ एक बर्गर था। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, अगर आप कर सकते हैं अफोर्ड तो आप जरूर रेडी टू ईट स्किप करके इधर इस साइड जा सकते हैं। तो नेक्स्ट था हमारा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं करेंसी की। तो वहां पे अगर आप जा रहे हैं तो कौन सी करेंसी लेके जाना चाहिए, ये भी बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है। तो वहां पे सब जगह डॉलर एक्सेप्ट होते हैं। आप चाहे फिर किसी ग्रोसरी स्टोर पे चले जाइए, फेरी की बात कर लीजिए, या फिर आप कहीं पे भी आप कोई भी एक्टिविटी बुक कर रहे हैं तो सब जगह डॉलर एक्सेप्टेड होते हैं। तो आप डॉलर कन्वर्ट करा के ले जाइए। आप इंडिया से ही डॉलर कन्वर्ट करा लेना, लोकल मार्केट से या फिर बैंक से। एयरपोर्ट से बिल्कुल भी कन्वर्ट मत कराना। हमने कन्वर्ट नहीं कराए थे, और जब हमने एयरपोर्ट पे रेट पता करा तो वहां पे 96 रुपीज पर डॉलर दे रहे थे। मतलब लोकल में 85 to 86 मिल रहा था, और वहां पे 96, ऑलमोस्ट 10 रुपए पर डॉलर का फर्क था। तो वहां पे हमने मजबूरी में $100 चेंज कराए थे। तो सजेशन यही है कि आप लोकल से डॉलर को एक्सचेंज करा के जाइए। तो बस यही कुछ एक्सपेंसेस है। इसमें एक प्रो टिप ऐड करना चाहेंगे, वहां पे आपको बहुत सारे ऑफर मिलेंगे कि आप डे ट्रिप कर लो प्राइवेट आइलैंड की। तो उसका आप क्या सजेशन देना चाहोगे? मैं तो यही सजेशन दूंगी कि ना ही करें तो अच्छा है। ऑलमोस्ट सब आइलैंड सेम होते हैं। अगर आपको ये सस्ते से सस्ता भी प्राइवेट ट्रिप अगर आप करना ही चाहते हैं तो मैं यही कहूंगी कि फिर आप अपना बजट एक्सटेंड करके उसी विला में रुकिए तो फायदा है। क्योंकि प्राइसिंग की बात करें ना, तो जो डे ट्रिप का प्राइसिंग है वो $120 मिनिमम पर पर्सन है। तो 2 लोगों का हो जाता है ऑलमोस्ट $250, मतलब 8 के 24 25-30 हजार रुपए हो जाते हैं। और अगर आप प्राइवेट आइलैंड पे रुकना चाहेंगे वाटर विला में तो आपको 30 से 35 हजार रुपए पर नाइट में वो मिल जाएगा। तो वो ज्यादा वर्थ इट है। आप 30-35 हजार रुपए पर नाइट में उसमें स्टे कर लीजिए, और आप ये डे ट्रिप वाला टूर मत करिए। आई डोंट थिंक सो ये सही है। वर्थ इट नहीं है, क्योंकि उसमें कोई फायदा नहीं है। 5-7 हजार रुपए का फर्क रहता है। और उस 5-7 हजार रुपए में आप नाइट में स्टे कर पाएंगे, वहां का ब्रेकफास्ट एंजॉय कर पाएंगे, और जो भी सारी फैसिलिटीज है उसको आप। तो अगर आप बजट ट्रिप करना चाहते हैं तो वाटर विला इसमें नहीं है। कभी आप सोचे कि हम लोग वाटर विला में रुके थे, हम एक नॉर्मल आइलैंड पे और नॉर्मल होटल में रुके थे, जैसे कि आपको और जगहों पे भी मिल जाता है। तो अगर टोटल खर्चे की बात करें तो ये टोटल खर्चा आपका होने वाला है। फ्लाइट का आपको 15,000 मिल जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का आप देख सकते हैं इतना हो जाएगा, सिम आप स्किप कर दीजिए, फूड का आपको इतना पे करना होगा, एक्टिविटी का इतना पे करना होगा, फिर आ जाता है आपका होटल का इतना पे करना होगा, और शॉपिंग के भी 2,000 रुपए रख सकते हैं। तो टोटल खर्चे की बात करें तो पर पर्सन आपको इतना खर्च करना पड़ेगा अगर आप मालदीव्स की 3 नाइट 4 डेज की ट्रिप करते हैं। तो यही था हमारे वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम पेज ये है, आप यहाँ पर हमें मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हैं अबाउट ट्रैवलिंग और अबाउट हमारे मालदीव्स ट्रिप या उससे पहले के जो ट्रिप है वो भी। हमारे चैनल पे और भी वीडियोस हैं जो कि ट्रिप से रिलेटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमसे कुछ पूछना है तो आप हमारे इंस्टा पे हमें डीएम कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पे जरूर रिप्लाई करेंगे। तो बस यही था इस वीडियो में। कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप ट्रैवलिंग।